नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अध्यापक ESB पवार, विवेकानंद कॉलेज औरंगाबाद से। आज हम 12वीं कक्षा युवक भारती की जो 5वीं रचना है, 5वीं रचना का अ विभाग गुरुबानी, इसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इसके जो कवि है गुरु नानक जी, यह सिख धर्मों के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। इन्होंने अपनी जो ये कविता है गुरुबानी में गुरु का और शिष्य का क्या नाता होता है और शिष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, ये बताने का प्रयास किया है। गुरुबानी मतलब गुरु ने की हुई बानी, गुरु ने कही हुई अच्छी बातें। अब इसमें कई नीतिपरक बातें हैं तथा जीवन में गुरु शिक्षा का महत्व क्या होता है, ये बताने का प्रयास कवि गुरु नानक जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। इसके अलावा जीवन में अध्यात्म का महत्व, सत्संग का महत्व और कर्म करते हुए सच्चे राह पर चलते हुए गुरु व्यक्ति को किस प्रकार से ज्ञान प्रदान करते हैं और उस ज्ञान का उस व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है, यह इस कविता के माध्यम से, छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से गुरु नानक जी ने बताने का प्रयास किया। इनके जो पद है, ये पद हिंदी भाषा के अलावा ये पंजाबी भाषा में दिए गए हैं और इसके अलावा गुरु नानक जी कई अन्य भाषाओं का ज्ञान भी रखते थे। जो भाषा जिस राज्य की भाषा है, उस राज्य की भाषा में भी इन्होंने लिखान करने का प्रयास किया है। तो चलो दोस्तों, हम आज गुरु नानक जी की गुरुबानी इस कविता की तरफ बढ़ने से पहले कवि परिचय कराना जरूरी कर मानते हैं। तो कवि परिचय इस प्रकार से है। इनका जो जन्म है 15 अप्रैल में रावी नदी के किनारे तलवंडी ग्राम में हुआ है और इसके अलावा इनका जो झुकाव था वो ज़्यादातर अध्यात्म और सत्संग के तरफ था और वह उसी राह पर अपनी जिंदगी बिताते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सर्वेश्वरवादी थे। सर्वेश्वरवादी मतलब कि सभी धर्म के जो ईश्वर के प्रति लोग आस्था रखते हैं, वो ईश्वर यानी उसके जो रूप है अनंत है, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो एक ही है, ऐसा मानने वाले ये कवि है। और इनकी जो काव्य भाषा है, इनकी जो काव्य भाषा में जिस प्रकार से मैंने कहा कि अन्य भाषाओं का ज्ञान भी रखते हैं, इसके लिए फारसी, पंजाबी, सिंधी और मुल्तानी का भी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया और इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए सभी भाषाओं में इन्होंने लिखान किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो मृत्यु है 1539 में हुई है। इस प्रकार से ये कवि का संक्षिप्त परिचय हुआ। आगे बढ़ते हैं इनकी प्रमुख कृतियों की तरफ। इनकी जो प्रमुख कृतियां है वह है गुरु ग्रंथ साहिब। यह इनका लिखा हुआ सबसे बड़ा ग्रंथ है और इस ग्रंथ में उन्होंने सिख धर्मों के लिए और उसके अलावा सभी धर्मों के लिए भी कई अच्छी बातें कहने का प्रयास किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु का महत्व मनुष्य के जीवन में कितना होता है और गुरु के बिना आदमी अधूरा होता है, ये बताने का प्रयास इस गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने किया है। आध्यात्मिक बातों को भी उन्होंने इस ग्रंथ साहिब में स्पष्ट किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं विधा परिचय की तरफ। ये जो विधा है, विधा मतलब ये जो साहित्यिक रचना है, यह साहित्यिक रचना हिंदी साहित्य में किस विधा में जाती है, किस विभाग में जाती है, यह बताने का प्रयास भी इस नए सिलेबस में किया गया है। तो ये जो विधा है यह है पद शैली। गेय पद शैली से माना जा सकता है। पद मतलब अब 2 या 4 छंदों का पद बनाया जाता है, जिसमें छंद होते हैं 4-4 या 2-2 लाइनों के बीच किसी अच्छी बात का अर्थ छुपा होता है, वो गेय शैली में लिखने का प्रयास किया जाता है, उसे कहते हैं पद शैली। अब पद शैली इस प्रकार से कि पद काव्य रचना की गेय शैली मानी जाती है। इसके विकास का जो मूल स्रोत है ये लोकगीत माना जाता है। लोकगीत मतलब जिस समाज में जो लोग रहते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जो समझते हैं, उसी भाषा में उस गीत को गाना, उसे कहते हैं लोकगीत। लोगों ने लोगों के लिए तैयार किया हुआ गीत, अपने समाज के लिए अपने भाषा में बोला जाने वाला या गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे कहते हैं लोकगीत। और वही से इन सभी
पदों का निर्माण हुआ है, ऐसा भी माना जाता है। आगे है कि हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों को प्रयोग में लाया जाता है तथा हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, ऐसा भी माना जाता है। साहित्यकार जो है इनका ऐसा मानना है कि हिंदी में ये जो पद शैली है ये दो निश्चित परंपराओं में देखने को मिलती है। पहली जो है उसमें संतों की शबद, यानी संत लोग जो लिखते हैं वो उनकी वो शबद, और दूसरे है कृष्ण भक्तों की परंपरा। अब संत जो है वो अलग अलग परंपरा के माने जाते हैं, कई अलग धर्म के हैं, कई जाति के हैं, तो कई हिंदू धर्म के भी है, हिंदू धर्म के संत अलग है, मुस्लिम धर्म के अलग है, तथा सिंधी धर्म के अलग है, पंजाबी में अलग है। सब धर्म के अपने अपने गुरु होते हैं और उनका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। वैसे ही हमारे हिंदी में अब इसमें पहले माना गया है कि संतों की शबद एक है और दूसरे है कृष्ण भक्तों की परंपरा। ऐसे दो विभागों में ये पद शैली पाई जाती है। ये हुआ हमारा संक्षिप्त विधा परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पाठ परिचय किस प्रकार से, मतलब ये कविता जो है यह इस कविता में गुरु नानक जी ने कौन सी बातों को उजागर करने का प्रयास किया है, ये संक्षिप्त में शुरू में बताया गया है। तो पाठ परिचय इस प्रकार से है। प्रस्तुत दोहा तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण होता है, ये बताने का प्रयास गुरु नानक जी ने इस कविता के माध्यम से किया। मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान की शिक्षा शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अब वो मानते हैं कि गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि गुरु ज्ञान के बिना शिष्य अधूरा होता है। यह बताने का प्रयास भी गुरु नानक जी इस कविता के माध्यम से करते हैं। आगे वो मानते हैं कि संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। जैसे कि हम चाहे कौन से भी धर्म में रहे, कौन से भी जाति में रहे, उसका कोई महत्व नहीं होता। आदमी की पहचान होती है उसके कर्मों से, उसके संस्कारों से। आदमी जब दूसरों के साथ जब बर्ताव करता है या बात करता है तो उस आदमी की पहचान उसके अच्छे संस्कारों पर होती है। वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसने किस व्यक्ति से शिक्षा ली है, इसका भी उसमें महत्व होता है। उसके ऊपर अपने घर के, अपने समाज के तथा समाज में रहने वाले लोगों के, और उसका भी कोई ना कोई अपना ऐसा व्यक्ति होता है नज़दीक का जो उसे अच्छी बुरी बातें कहता है। वो सभी बातें सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है। अनुभव प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है। अब ये व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। समाज में वो कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, इससे कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन कर्म करते हुए वो किस राह पर चल रहा है, उसकी वाणी कैसी है, उसका बर्ताव कैसा है, उसके ऊपर किए गए संस्कार कैसे है, वही होती है उसके व्यक्तित्व की सच्ची पहचान। इस व्यक्तित्व की पहचान को भी महत्व देने का प्रयास इस कविता के माध्यम से गुरु नानक जी ने किया है। आगे है, मनुष्य का श्रेष्ठत्व तो उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। जिस प्रकार से मैंने कहा, आदमी कौन से धर्म में जन्म ले रहा है, कौन से जाति का है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। उसकी पहचान होती है उससे अच्छे कर्मों से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का भी विरोध करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है कि कर्मकांड और बाह्य आडंबर। कर्मकांड मतलब कर्म करते हुए उस कर्म में हमारी नीति कैसी है, हम उस कर्म को किस तरीके से करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, दिखावा करते हैं कि वो कितने अच्छे, लेकिन मन में हमेशा वह दूसरों के लिए बुरे विचार करते हैं। जो कर्म करते हैं उसमें भी उसकी नीयत ठीक नहीं होती है। ऐसे बातों का भी उन्होंने विरोध किया है। बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर मतलब कई ऐसे साधु होते हैं, दिखावा करते हैं कि वह सच में
ईश्वर के कितने भक्त है, उनको कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन असल में होता ऐसा नहीं है। वह तो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हुए लोगों को ज्ञान बांटने का प्रयास करते हैं। जिसमें निस्वार्थ है, जिसमें कोई स्वार्थ भरा हुआ नहीं है, ऐसा व्यक्ति वही सच्चा साधु हो सकता है और वही व्यक्ति समाज में महान भी बनता है। ऐसे बाह्य आडंबर जो होते हैं, इनका भी विरोध करने का प्रयास कवि गुरु नानक जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। तो ये हुआ पाठ का संक्षिप्त परिचय, यानी सारांश जिसे हम कह सकते हैं कि इस कविता में कविता का मूल उद्देश्य, मूल हेतु क्या है, ये बताने का प्रयास शुरू में किया गया। तो चलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं कविता की तरफ। अब अपने पदों के माध्यम से गुरु नानक जी क्या कहना चाहते हैं। पद इस प्रकार से है, हम पहले पद पढ़ते जाएंगे, फिर उसका स्पष्टीकरण करते जाएंगे। पहले पद में गुरु नानक जी कहते हैं कि नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहू ना, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। अब ये 4 पद है, इसका अपना अपना हर लाइन का अर्थ अलग है, भाषा अलग है, समझने में क्लिष्ट है, क्योंकि ये सरल हिंदी भाषा नहीं है, ये पंजाबी भाषा से ली गई भाषा है, पंजाबी शब्द है। इसलिए मैं एक एक लाइन का पूर्ण तरह से स्पष्टीकरण करते जाऊंगा, आपने उसे पूरी तरह से समझने की जरूरत है, नहीं तो ये भाषा क्लिष्ट होने के कारण आपको ये समझ में नहीं आएगी। इसके लिए जो लाइन में पढ़ता हूँ इसकी तरफ बराबर से ध्यान देना है और उसका महत्व क्या है, उसका स्पष्टीकरण क्या है, उसका भावार्थ क्या है, इसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलो देखो, पहले जो पद है उसका मैं सरल अर्थ भी बताऊंगा। पहले जो पद है उसमें नानक जी कहते हैं कि नानक गुरु न चेतनी मनी, मनी आपने सुचेत, छुते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु से दूर भागते हैं वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल के पेड़ के समान है। गुरु से दूर भागने वाले लोग, जिन्हें अच्छी बातें पसंद नहीं होती है, ऐसा होता है कि अगर कोई हमारी गलतियां निकालता है ना, हम उसे बुरा मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो जो व्यक्ति हमारी गलतियां निकाल रहा है वह अपने आप अपने मन को धोने का प्रयास कर रहा है। हम चाहे अपने शरीर को कितना भी साफ रखें, बाहर से तो हम बहुत साफ दिखते हैं, साफ सुथरा है, सुबह सुबह नहाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये तो हमारा बाहरी दिखावा हुआ, लेकिन हमारा जो अंतर मन है उसके अंदर हमारे विचार किस प्रकार के हैं, यह बताने का प्रयास गुरु नानक जी यहाँ पर करते हैं। आप चाहे गुरु से कितना भी दूर भागिए, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि गुरु हमें अपने जीवन में जितने भी बुरे गुण हैं उन्हें निकालने का काम करते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ऐसा माना जाता है, और शिष्य के लिए गुरु ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई गुरु होता ही है। ऐसा नहीं है कि सजीव व्यक्ति हमारा गुरु होता है, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ से हमें अच्छी बात सीखने को मिलती है वह भी चीज़ हमारी उस समय के लिए गुरु बन सकती है। जो जो बातें दूसरों से हमें अच्छी सीखने को मिलती है वही हमारे गुरु होते हैं, वही हमारे आदर्श होते हैं, और इसी बात को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आगे वो कहते हैं कि छूते तिल बुआड़ जीव सोए अंदर खेत, यानी अगर आपके जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ उगने वाले तिल के पेड़ के समान है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे खेत बोते हैं, हम तिल का खेत बो दिया, तिल का खेत जब एक साथ बोते हैं तो वो जो तिल काटी जाती है तब वो सब इकट्ठा करके उससे तेल बनाया जाता है, लेकिन एक अकेला पौधा अगर तिल का उगाया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता, वो ऐसे ही व्यर्थ पड़ा रहता है, ऐसे ही खराब हो जाता है। वैसे हमारा मनुष्य का जीवन है, उसके लिए गुरु ज्ञान का महत्व होना ही है, और हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होना ही चाहिए। ये बात उन्होंने पहले 2 पदों में स्पष्ट की। आगे वो कहते हैं, खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहू ना, फली अही फुली अही बपुड़े भी तीन विच स्वाहा। अब वो दूसरे 2 पदों में कहते कि खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहू ना, मतलब दुनिया के लोग ऐसे लोगों से दूर भागते हैं
जिनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, जिसके अंदर गुरु ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा लोग दूर भागते हैं। और जिसके अंदर गुरु ज्ञान है, अच्छे संस्कार है, गुरु का महत्व वो जानता है, ऐसे व्यक्ति को सभी लोग अपनाते हैं। जिसके अंदर बुरे विचार है, अच्छे कर्म की उसकी नीयत नहीं है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा लोग दूरी रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे संस्कार वाला है, सबको साथ लेकर चलने वाला है, उसको सभी लोग नजदीक रखते हैं। आगे वो कहते हैं कि फुली आई बपुड़े भी तन विश्वा, मतलब ये फूल का उदाहरण दिया है उन्होंने। कई ऐसे फूल होते हैं कि दूर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब उसे हम तोड़कर उसकी सुगंध लेते हैं तो उसकी सुगंध हम ले नहीं सकते, इतनी बुरी सुगंध उसकी होती है। यानी उस फूल का महत्व नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे फूल के पौधे होते हैं, वो दूर से भी अच्छे दिखते हैं, और जब उसकी आप सुगंध लेंगे तो उसकी सुगंध बड़ी अच्छी होती है। और जब वो एक साथ उगते हैं तो वो दिखते भी अच्छे हैं। जैसे फूल का महत्व, अच्छे फूल का महत्व होता है, वैसे ही व्यक्ति का, अच्छे व्यक्तित्व का भी महत्व होता है। अगर जिसके पास गुरु ज्ञान है, उसके संस्कार अच्छे होते हैं, वो कभी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, वो अपने कर्म में भी नियति से अपने कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति का एक अपना महत्व होता है। और इसके लिए गुरु का महत्व, गुरु ज्ञान का महत्व क्या है, ये 4 पदों में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। आगे वो क्या कहते देखते हैं हम। आगे अगले पदों में वो कहते हैं, जली मोही घसी मसी करी, जली मोही घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, बही कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू विचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। अब ये 4 जो पद है, इसमें वो कहते हैं, पहले पद में वो कहते हैं कि जली मोही घसी मसी करी। जली मोही, जली मतलब जलाना, और मोह मतलब अहंकार। हमें क्या करना है, अपने अहंकार को जलाना है। हमारे अंदर बहुत सारा अहंकार होता है, किसी भी बात का अहंकार हमें होता है। कब किसको किस बात का अहंकार हो जाए, इसका आता पता नहीं होता। किसी को अपनी होशियारी का होता है, किसी को अपनी ताकत का होता है, किसी की अपनी सुंदरता का अहंकार होता है। इस अहंकार को हमें भूलना है। जब हम इस अहंकार को भूलेंगे तभी हमारे अंदर ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये बताने का प्रयास इन पहले लाइन में गुरु नानक जी ने किया है। दूसरे लाइन में वो कहते हैं कि मति कागद करी सारू। अब पहली लाइन में उन्होंने कहा कि मोह को जलाकर हमें क्या करना है, उसकी शाही बनाना है। मसी करी, मसी मतलब शाही, हमें इस अहंकार को जलाकर उससे शाही बनानी है। और मति कागज करी सारू, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि का हमें कागज बनाना है। और शाही किसकी है, जले हुए अहंकार की है। और इससे हमें क्या करना है कि बही कलम करी चितू लेखारी। अब प्रेम की हमें कलम बनानी है, यानी अहंकार चला गया तो अपने आप हमारे अंदर अच्छे विचार आ जाते हैं, हम दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। इसलिए हम क्या करना है कि प्रेम की कलम बनानी है, शाही जले हुए अहंकार की बनानी है। और कागज किसका बनाना है, बुद्धि का। अब इन 3 चीजों से हमें क्या करना है कि उस कागज पर अच्छे संस्कारों का, प्रेम की कलम बनाकर, बुद्धि का कागज बनाकर हमें गुरु ज्ञान लिखना है, अच्छे संस्कारों को लिखना है। गुरु से मिले हुए जो ज्ञान है वो हमें बांटना है। और इस ज्ञान को बांटते हुए हमें ये भी नहीं भूलना है कि इसके लिए हमें ईश्वर का भी नाम स्मरण बहुत जरूरी है। यानी सब कार्य करते समय हमें ईश्वर को भी नहीं भूलना है, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र ऐसी ताकत है, वह हमें अच्छे बुरों का ज्ञान कराती है। हमें ईश्वर कभी दिखता नहीं, और लेकिन फिर भी हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं। यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं ऐसी एक ताकत है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए हुए रखी है, समाये हुए रखती है। और अच्छे बुरी जो भी बातें घटित होती है वो ईश्वर की शक्ति के कारण घटित होती है। इसीलिए गुरु नानक जी भी यही कहते हैं कि हमें कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण भी करना है। और नाम स्मरण का महत्व क्या है वह आगे कहते हैं, गुरु पूछी लिखू विचारी,
लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अनंत पारावार। और स्याही कलम और कागज लेकर गुरु से ज्ञान प्राप्त कर कर हमें क्या करना है कि नाम की महती को लिखना है, नाम का महत्व समझना है। और आगे वह कहते हैं कि लिखो कि प्रभु का कोई अनंत नहीं। और हमें क्या लिखना है कि प्रभु का कोई अनंत नहीं, मतलब प्रभु का कोई अंत नहीं, वो अनंत है, वह पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए है। उसकी ताकत का महत्व हमें लिखना है ईश्वर का, कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं, ये बताने का प्रयास इस दूसरे पद में किया। शुरू में हमने देखा कि गुरु का महत्व, सच्चे ज्ञान का महत्व क्या होता है। और अब इस पद में उन्होंने अहंकार हमें किस प्रकार से ले डूबता है। अगर अहंकार हमारे अंदर है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक ईश्वर, हम चाहे मन से कितनी भी ईश्वर की भक्ति कर ले, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें पहले हमारे अंदर के जो अहंकार है इसको मिटाना है। और इसी पद को आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक जी ने कहा है कि हमें क्या करना है, हमेशा अपने कर्मों को करते हुए नाम स्मरण करना है, भगवान को भूलना नहीं है और गुरु का महत्व भी प्राप्त करना है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम बचे हुए पदों का जो स्पष्टीकरण है, जो भावार्थ है, वो स्पष्ट करेंगे।